जरा ध्यान से बहुत सोच समझ के मुझे एक चीज को बताना कि क्या तुम्हारे साथ भी कहीं पिछले कई दिनों से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि तुम्हारा मोटिवेशनल लेवल जो है ना वो बिल्कुल जीरो हो गया है। तुम ओवर थिंक करने लग गए हो, रेस्टलेस फील करते हो हर वक्त। जब कभी भी पढ़ने बैठते हो तुम्हारा ध्यान अपने स्टडीज, अपने बुक की तरफ या अपने लाइफ की तरफ देखने के बजाय तुम्हारा ध्यान जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होकर के दूसरों के ऊपर में जाता है कि यार वो लड़का या लड़की जो है ना वो क्या कर रहा है, किस बुक को फॉलो कर रहा है, किस ट्यूशन टीचर के पास में जा रहा है, किस तरह से उसका स्टडी रूटीन है, क्या चीज को वो फॉलो करता है, कैसे वो टॉप करता है। मतलब मैक्सिमम टाइम जो है ना वो तुम सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हो और दूसरे के बारे में सोच रहे हो इंस्टीड कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अब यहां पे यार एक ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं पता कि यार ये तुम्हारी लाइफ है और तुम अपने बारे में सोचोगे तभी तुम ग्रो करोगे। तुम अच्छे खासे समझदार हो, तुम अपने आप में रेस्पॉन्सिबल हो। ऐसा नहीं कि तुम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, कहने दो यार जो अगर कोई तुम्हारे बारे में नेगेटिव कहता है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सभी जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो ना वो अपने बारे में सही सोचने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो। लेकिन फिर भी ये होता है कि यार ओवर थिंक में समय गुजर जा रहा है। अगर ऐसा भी तुम्हारे साथ हो रहा है तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो लीक से हट के मैं बना रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो अगर इस वीडियो को एंड तक तुम देखते हो, इस वीडियो के साथ में एंड तक तुम जाते हो और बल्कि मैं कहूंगा कि यार पेन पेपर लेकर के बैठते हो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर नोट डाउन करते हो तो तुम्हारे दिल को छू लेगा। क्योंकि मैं भी लीक से हटके ये वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बनाने का मकसद भी है। मकसद ये है कि कल रात एक मेल मेरे पास आता है और वो एक मेल मुझे अंदर से झकझोर देता है। जबकि मैंने कल के वीडियो में, शाम के वीडियो में मैंने कहा था कि आज सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मैं नोट्स देने वाला हूं, ठीक है, जिसके लिए मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा था। लेकिन उस मेल के आने के बाद में मैंने कहा यार मेरा जो नोट्स है ना वो पूरा यूजलेस हो जा रहा है। क्यों यूजलेस हो जा रहा है? कि अगर तुम अपने स्टेट ऑफ माइंड में हो ही नहीं, अगर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे दिल, तुम्हारा शरीर एक साथ है ही नहीं, तुम्हारा माइंड जो है वो हाईजैक हो गया है। और वो हाईजैक भी किसके द्वारा हो गया? दूसरों के द्वारा, दूसरों की चीजों को देख देख करके। तो दैट मीन्स कि तुम कितना भी बेहतरीन नोट्स ले लो वो कहीं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। राइट? तो अगर ऐसा हो रहा है तो कभी तुमने सोचा है कि यार हम क्या चीज करें, क्या चीज करें कि हम अच्छे से अपने स्टडीज को ज्यादा से ज्यादा दें। अच्छा, तुमने एक और चीज नोटिस किया है? यहां पे तुम एक और चीज नोटिस करो कि हम साल के अब बीच में खड़े हैं और अगर बहुत ध्यान से तुम देखो ना तो अभी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा सोचोगे तो तुमको एहसास हो जाएगा कि यार अभी तो 1 जनवरी आया था ना, नया साल आया था, हम लोग एक दूसरे को न्यू ईयर विशेस कर रहे थे। तुमने कईयों अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को न्यू ईयर विश भेजा भी होगा, राइट? लेकिन देखते देखते 6 महीना गुजर गया, पता भी नहीं चला। 6 महीना गुजर गया, जुलाई का भी तुम्हारा लगभग कह सकते हो आधा महीना यहां भी खत्म हो गया। और ये जो बचे खुचे जो 5-4 महीना बचे हैं ना इस साल के, वो भी खत्म हो जाएंगे। और लास्ट में अगर कुछ रह जाएगा तो बंद मुट्ठी लेकिन खाली हाथ। बंद मुट्ठी खाली हाथ मैंने क्यों कहा? क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं और तुम्हारा मोटिवेशनल लेवल इतना जीरो हो गया है, इतना नीचे हो गया है कि तुम दिन भर सोचते हो अपने बारे में कैसे करें। ऐसा नहीं, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा ना, ऐसा नहीं कि तुम लोग यार मेहनती नहीं हो या तुम लोग अपने बारे में सोच नहीं सकते या तुम लोग केयरलेस हो। सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा होता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है ना, पहले तो मैं यहां पे ये बता दूं, खुद मेरे साथ में ऐसा एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बार हुआ है, अभी भी होता है। कई बार मेरे साथ होता है कि यार मैं खुद सोच में डूब जाता हूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे अपना बेस्ट दूं। और इस ज्यादा सोचने के चक्कर में पता चलता है कि जीरो हो गया, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं आया। अभी जो मैंने जिस मेल का जिक्र किया ना, मैं चाहूं तो उस मेल को यहां शो कर सकता हूं, लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि वो उस बच्चे का एक एक वर्ड जो है ना उस मेल का, वो मेरे दिल के अंदर छपा हुआ है। उसका दर्द जो झलक रहा था कि सर मेहनत मैं पूरा करता हूं, टाइम मैं पूरा देता हूं, रूटीन भी मैं फॉलो करता हूं, लेकिन ओवर थिंक चला जाता है, ओवर सोचने लग जाता हूं, दूसरे के बारे में सोचने लग जाता हूं। अपने पढ़ाई, अपने नोट्स, अपने स्टडीज के बारे में सोचने के बदले में मैं दूसरे के बारे में कंपेयर में लग जाता हूं। और यहां तक कि उसने ये भी लिखा कि यार मेरे मम्मी पापा मेरा कंपेरिजन किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। मतलब ये ओवर थिंकिंग का स्टेटस कहां से आ रहा है? अब मैं बताऊं, ध्यान से सुनते जाना। पहला मैं शुरुआत वहां से करता हूं जहां से तुम मतलब सोचना शुरू करते हो। पहला तो शायद गौर करो और सोचते जाओ, जैसे मैंने कहा था ना, पेन पेपर लेके बैठना, अब लिखते जाओ। जरा सोच के मुझे बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने यार एंडलेस गोल्स बना दिए। मतलब अभी तुम अगर 10th में हो तो 10th बोर्ड का सोचना चाहिए, 12th बोर्ड का, अगर 12th बोर्ड में हो तो 12th का सोचना चाहिए। क्या तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थोड़ा भविष्य में कुछ ज्यादा दूर तक चले गए?
या तुमने कुछ अपने लिए अनलिमिटेड गोल्स, एंडलेस गोल्स को तुमने क्रिएट करके रख दिया है, जिसको फुलफिल करना नेचुरल है, अभी तुम नहीं कंप्लीट कर सकते। तुम्हें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन करना चाहिए अपने लिए। तुम सबसे पहले ना शॉर्ट टर्म गोल्स को बनाना शुरू करो, वहां से शुरुआत करो जहां से तुम ये कह सकते हो यार कि मैं क्या करूं, कि मैं कैसे ग्रोथ करूं, मेरा ग्रोथ कैसे होगा, ये सवाल पूछो अपने आप से। स्टॉप स्क्रॉलिंग, स्टॉप स्क्रॉलिंग। अभी मैं हजारों को मैं जानता हूं जो मतलब अपने घर में भी, मेरे घर में भी ऐसा होता है यार कि यार मोबाइल फोन खोला जाता है ये सोच करके या ये कह करके कि हम स्टडी कर रहे हैं। नेचुरल है, तुम मोबाइल फोन टच करोगे उसमें को छूने में कोई बुराई भी नहीं है, यूट्यूब खोलोगे उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम स्टडी वीडियो देखते देखते कब तुम्हारा हाथ जो है वो शॉर्ट्स में चला जाता है, अननेसेसरी थिंग्स में चला जाता है, वो तुमको पता भी नहीं। अब जब तुम जानते हो, तुम में से कई लोग मुझे खुद ये कहते हैं कि सर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अरे पता है तो उस चीज को बंद करो ना, ब्लॉक करो ना। थोड़े थोड़े स्ट्रिक्ट डिसीजंस, बोलते हैं ना अपने ऊपर में सख्त फैसले लेने ही पड़ेंगे। तुम्हारी लाइफ है ना ये, तो तुम्हें डिसीजन लेना है। यू हैव टू थिंक दैट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। तुम क्या चाहते हो यार। अनलिमिटेड एंडलेस गोल्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला। स्क्रॉल करते रहने से सिर्फ तुम्हारे घंटे गुजरेंगे, और उससे भी सबसे बड़ी बात ये, जो उस बच्चे को भी जवाब है और तुम उसके थ्रू से तुम सारे बच्चों को ये जवाब है कि यार दूसरे के बारे में सोच करके होगा क्या। तुम सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि तुमने कुछ नेगेटिव सोचा, लेकिन हो क्या रहा है, तुम बार बार सोच रहे हो यार वो जो मेरे क्लास का लड़का या लड़की टॉपर है ना, वो कैसे पढ़ता है, कैसे क्या करता है। देखो, दूसरे को देखना, फॉलो करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर फॉलो करना ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का, हर एक पर्सन का, हर एक आदमी का अपना खुद का एक इंटीग्रिटी होता है, अपना खुद का एक पहचान होता है, अपनी खुद की एक कैपेबिलिटी होती है, अपना एक फोर्स पावर होता है। तो वो फोर्स पावर डिफर कर रहा है। अब तुम उसके रूटीन को उठा करके लाओगे तो जरूरी नहीं कि तुमको अगर उसका रूटीन मिल भी जाए तो भी तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो रूटीन उसने डिजाइन किया वो उसके हिसाब से था, है ना। तो तुमको क्या करना है यार, सेल्फ कंट्रोल के रेंज में जाना होगा। अब सेल्फ कंट्रोल कहां से आता है? स्टार्टिंग फ्रॉम बिग जीरो। मैं बताऊं कहां से आता है? तुम्हारे दिन की शुरुआत जो है वो मेरे हिसाब से सही नहीं शुरू होती है। अगर तुम लेट से उठ रहे हो, या तुम नाइट आउल हो, या रात तक पढ़ते हो, तो ठीक है तुम रात तक पढ़ते हो, बट स्टिल देर से उठना कहीं ना कहीं तुम्हें लेजी बनाता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए यार, तुम कोशिश करो कि जितना अर्ली मॉर्निंग तुम उठ सको, वहां से तुम एक टाइम पंक्चुअलिटी जो है ना वो लाओ। क्योंकि मॉर्निंग जो एक वाइब होता है ना, मॉर्निंग वाइब्स, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तुम सुबह 7 बजे 6 बजे उठते हो, भले तुम रात जाग के पढ़े थे, लेकिन तुम ये करके देखो कि मॉर्निंग में उठो 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, यार एक मॉर्निंग वॉक लेकर आओ। हाँ, मॉर्निंग वॉक तुमने लिया, देखो चिड़ियों का चहचहाना, देखो यार, फील करो, नेचर को फील करो, क्योंकि एक वही टाइम तो होता है जिस समय हमें मतलब हमें प्योरिटी मिलती है, राइट। मतलब एक शांति मिलती है। चिड़ियों के चहचहाट को तुम या तो तुम अर्ली मॉर्निंग सुन सकते हो, या तो देर रात। बाकी टाइम तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की और शोर ही तुमको जो है वो सुनाई देगा। तो वहां से तुम शुरू करो, ठीक है। वहां से शुरू करके जब तुम शुरू करते हो तो तुमको ये करना होगा कि यार तुमने मॉर्निंग वॉक किया, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस वगैरह कर लिए, अपने आप को कंट्रोल में लाना शुरू किया, ठीक है। मॉर्निंग वाइब, पॉजिटिविटी तुम ले रहे हो। घर में तुम आए मॉर्निंग वॉक करके, अपने मम्मी पापा से तुमने बहुत ही अच्छे ढंग से शुरुआत की, उनके साथ में बातचीत किया। अक्सर क्या होता है, हम लोग दौड़ धूप के चक्कर में ना 95, 98, 99 लाने के चक्कर में सारा चीज को खो देते हैं। तुम्हें वहां से निकलना है, ये तुम्हें करना होगा। अगर तुम निकलना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये चीज करना ही होगा कि यार जो एक हमने प्लान को छोड़ दिया, ठीक है, मतलब ज्यादा पाने के चक्कर में हम करीब से निकल गए, समझ रहे हो। तो अगर तुम पाना चाहते हो कि यार हमें गोल अचीव करना है, तो तुम्हें पहले नेगेटिविटी को तुम्हें हटाना पड़ेगा। एंडलेस गोल्स जो तुमने बना रखे हैं ना, उसको तुम्हें खत्म करना है। और वो खत्म कहां से होगा? कंसिस्टेंसी से। अब हो क्या रहा है, गौर करो तुम कि यार तुमने कहीं तो तुमने घंटों पढ़ लिया, किसी एक दिन को तुमने उठाया और तुम्हारा मोटिवेशन लेवल बहुत ज़बरदस्त था। तुम्हारे क्लास में तुमने किसी को देखा, बाहर में कुछ मिला, कोई रिश्तेदार में किसी ने तुम्हें ताना मार दिया, तुम्हारा जोश सब ज़बरदस्त लेवल पे उठा, और तुमने क्या किया यार, तुमने उठ करके एक दिन 8-8 घंटे 9-9 घंटे तुमने रौंद दिया अपने आप को, ठीक है।
टीवी बंद कर दिया, मोबाइल फोन टच नहीं किया, सब कुछ कर दिया, ये तुम्हारे साथ होता होगा। लेकिन उसके बाद में तुम क्या होता होगा, सेकंड डे खत्म, आधा खत्म या पूरा खत्म, थर्ड डे तो बात ही मत करो। उसके बाद में फिर शुरू होता है एक डिप्रेशन का दौर, वो डिप्रेशन का दौर जो तुम्हें और वीक, अंदर से वीक 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 बनाते जाता है। उपाय क्या है? उपाय ये है कि यार सबसे पहले तो अपने माइंड को जो है ना वो हाईजैक होने मत दो, ठीक है? हाईजैक होने मत दो कि यार तुम्हारा दिमाग का कंट्रोल जो है वो दूसरे के पास है, ये तुम्हारी लाइफ है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन लाइफ, तुम्हें सोचना है। और मेरे ख्याल से यार अब तो पेरेंट्स भी इतने लिबरल है, काफ़ी जगहों पर मैंने देखा है कि सोचो तुमको क्या करना है, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, हाँ, बस एक करेक्ट मैनर में तुम्हें आगे बढ़ना है। अब करेक्ट मैनर में आगे बढ़ने का ये है कि बिना एक परफेक्ट रूटीन के तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे एक और नया टॉपिक आ गया, परफेक्ट रूटीन क्या होता है? परफेक्ट रूटीन वो होता है जो तुम्हारे हिसाब से, मतलब तुम्हारे हिसाब से सही हो। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था यार, नाइट आउल वाले बच्चे जो हैं वो रात को देर तक पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो एक अलग कैटेगरी है, अर्ली मॉर्निंग वाले बच्चे अलग हैं, दोपहर को सो करके 2 घंटा सो करके रात को छान देने वाले, पूरा रात छान देने वाले, वो भी एक अलग कैटेगरी है। तुम किस कैटेगरी में आते हो? एक परफेक्ट रूटीन बनाओ कि यार मुझे इन इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, ईमानदारी से मैंने सोचा अब मैं इन इन चीज़ों को ख़त्म करूँगा। अब वो ख़त्म कैसे करूँगा? स्टार्टिंग फ्रॉम बिग ज़ीरो। डेफिनेटली अप्रैल मई जून जो है वो ख़त्म हो गया, जुलाई भी आधा ख़त्म हो गया, बैकलॉग्स क्रिएट हो गए होंगे, ये मुझे पता है। अब बैकलॉग्स क्रिएट हो गए, अब तुम उनके बारे में ओवरथिंक कर रहे हो। पहले तुम किसके बारे में ओवरथिंक कर रहे थे? अपने दोस्तों के बारे में। अब किसके बारे में ओवरथिंक कर रहे हो? यार इतना चैप्टर छूट गया, इतना चैप्टर छूट गया। अब फिर तुम ओवरथिंक क्या कर रहे होगे इसके बाद में कि यार पहले मैं उन चैप्टर्स को करूं या करंट जो टॉपिक स्कूल में चल रहा है, चैप्टर स्कूल में चल रहा है या ट्यूशन में चल रहा है, उसको फॉलो करो। मैं बताऊं क्या करो? दोनों को साथ लेके चलो। लेकिन कैसे? अब देखो भाई, तुम्हारा स्कूल पहले क्या, तुम्हारा जो बैकलॉग हो गया वो तो अब हो गया, उस पर रोक के कोई फायदा नहीं है। और एक और बात बताऊं, पहले तो हाय तौबा मचा के भी कोई फायदा नहीं है। तुम 10th में हो, 12th में हो, अरे यार बहुत समय पड़ा है तुम्हारे लिए, जो कि जिसमें कि तुम अच्छा खासा सब कुछ कर सकते हो अपने लिए, ठीक है? डोंट थिंक टू मच। मैंने पहले ही शुरू में कहा तुम ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंक मत करो यार, ओवरथिंक मत करो। अभी जो स्कूल में चल रहा है या ट्यूशंस में चल रहे हैं, उन चैप्टर्स को तुम अच्छे से कवर करने की पहले तो कोशिश करो। अब इसके बीच में तुम 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा रख सकते हो जो तुम जिस टाइम पे तुम बैकलॉग पे फोकस करोगे, ठीक है? अगर स्कूल के अंदर में तुम्हें कोई वैकेंट पीरियड, खाली पीरियड कोई मिल जाता है, लेजर पीरियड कुछ मिल जाता है, तो अपने दोस्त जो तुम्हारा कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड है उसके साथ में तुम डिस्कस कर सकते हो, यार ये तुम्हारा भी ठीक नहीं हुआ है या छूट गया है, चलो मिलके इसे कवर करते हैं। उस खाली पीरियड को तुमने यूटिलाइज किया और ये प्रॉफिटेबल बनेगा तुम्हारे लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें पहला चीज तो ये करना होगा कि करंट में चलो, ना कि पास्ट में या बहुत ज्यादा फ्यूचर में। करंट में चलो, बैकलॉग को साथ लेते हुए चलो, लेकिन रोते हुए नहीं, ठीक है? कंसिस्टेंसी बना के चलो। कंसिस्टेंसी एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत काम का है, ठीक है? अगर तुम ओवरथिंक, मैंने अभी बार बार मैं ओवरथिंक वर्ड को ला रहा हूं क्योंकि कई बार मुझे लगता है यार ये चीज मैं भी करता हूं, मेरे साथ भी होता है। अब ओवरथिंक करने का नतीजा क्या होता है? उस दिन मेरा कोई काम नहीं होता है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई काम मेरा भी नहीं होता है। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं कि यार वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो सोचने में ही मैक्सिमम टाइम निकल जाता है। या तो डिप्रेशन, माइंड जो है ना, और हमारा जो बॉडी है वो इतना हैवी हो जाता है कि उसके बाद में हम कुछ करने लायक नहीं रहते, ठीक है? तो इसलिए हमें वो चीज़ नहीं करना है। एक गोल सेट करो कि ठीक है भाई, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी मुझे सिर्फ पहले ये सोचना है कि मुझे अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करना है। और जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो एक मार्क्स के लिए या एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए। मैं जानता हूँ ये मुश्किल काम है और उपदेश देना भी बहुत आसान काम है, लेकिन यार ये भी कितना अच्छा है कि यार तुम अपने माइंड को दूसरे के हाथों में बेच दे रहे हो, हाईजैक होने दे रहे हो। कई बार तुम दिन भर सिर्फ मोटिवेशनल और अट्रैक्टिव जो थंबनेल्स होते हैं ना, उसके पीछे में घूमते रहते हो। कभी इसका उपदेश सुना, कभी उसका उपदेश सुना, ठीक है? तुमको लगता है हाँ यार उसने अच्छा कहा, फिर लगता है उसने अच्छा कहा, इसको सुनने में ही टाइम निकल जाता है। क्यों टाइम निकालना? दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर 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 गोल। तुम्हारा खुद का गोल है, तुम्हारा खुद का एम है, तुम्हारी खुद की लाइफ है। तो ज़्यादा सोच के कुछ नहीं होने वाला।
मेरे दोस्त, सिर्फ तुमको ये करना है कि अपना कंसिस्टेंसी को बनाओ, एक परफेक्ट गोल को क्रिएट करो, एंडलेस गोल्स को खत्म करो, ठीक है, रूटीन फॉलो करो, कंसिस्टेंसी फॉलो करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एट द एंड ये सोचो कि जब दिन भर खट के, भले ही सुबह उठने से लेकर के स्कूल जाना, आकर के ट्यूशंस जाना, होमवर्क करना, पढ़ना, और जब तुम रात को सो ना, तो तुम्हारे मन में एक चीज होना चाहिए, आज का दिन मैंने अच्छा किया। ये चीज, ये सेटिस्फैक्शन जो है ना तुम्हारे यहां पे होना चाहिए। और जब तुम रात को सो रहे होते हो ना, तो एक नेक्स्ट डे प्लान वो क्रिएट कर लो, ठीक है। मैंने कितने ऐसे सारे स्टूडेंट्स को देखा यार, बोर्ड को अपने जो सामने का टेबल का दीवार है ना, उसको चिपका के, क्योंकि किसी से उन्होंने सुना, तो चिपका के स्टिकर्स को, गोल्स को लिख लिख के उन्होंने भर दिया। और सच बोलो, तुम भी सच बोलो, अगर तुमने भी अपने टेबल के सामने में ऐसा कुछ किया है, कितनी बार उसे देखते हो, है ना। तो हमें इंस्पिरेशन लेने के लिए दूसरे के पास झांकने की जरूरत नहीं है, इंस्पिरेशन तुम्हारे यहां से निकलेगा, तुम्हारे मम्मी पापा से निकलेगा। जब देखोगे ना कि वो कितना खटते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तो तुम खुद से उठ जाओगे, ठीक है। तो डोंट थिंक टू मच, अपने आप को हाईजैक होने मत दो, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम लोग कैपेबल हो कुछ भी कर जाने के लिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताना तुम्हें कितना हिम्मत मिला इस वीडियो से, ठीक है। और क्या तुम ऐसे वीडियोस चाहते हो जिसमें मैं तुमको गाइडेंस दूं, जिसमें मैं तुम्हारे दोस्त की तरह आकर के, सामने से आकर के मैं तुम्हें हेल्प करूं, ठीक है। तो ये वीडियो प्लीज अपने सब उन सारे दोस्तों को भेज देना जिनको ऐसा ही ओवरथिंक होता है, या वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। प्लीज़ उन्हें ये भेज देना, और उन्हें एक बात ज़रूर कहना कि तुम में भी ताकत है, तुम भी कर लोगे, ठीक है। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।